पीछे का कैमरा पहले नहीं चल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मसीह प्रिय भाई बहनों, आप सबको हम जय मसीह की बोलती हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास्टर जी राम सेवक को झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिए हैं। हम लोग दुखी नहीं है, पर मेरी कलीसिया तितिर बितिर हो रही है, इसीलिए थोड़ा चिंता है। लेकिन जो वचन में लिखा है वो पूरा हो रहा है। मुझे इस बात की टेंशन नहीं है, पर यही बात की टेंशन है कि उसने जो झूठा आरोप लगाया कि चावल देते हैं और पैसा देते हैं, इसीलिए उन लोग उनके पास जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई बहनों। देखो मेरी स्थिति, फिर भी मैं ऐसे में खुश हूँ। अगर मुझे पैसा देते तो मैं ऐसे थोड़ी रहती। मेरे पास भी एक अच्छा मकान होता, अच्छा घर होता, हम ऐसे गेट में न रहती। देखो ऐसे कौन भला रहना चाहता है, पर आप लोग जो झूठा आरोप लगाते हो इसी को मैं दिखा रही हूँ। मैं भी कलीसिया जाती हूँ, उनके चर्च में जाती हूँ। देखो ऐसे घर है, मैं ऐसे रहती हूँ। अगर मुझे पैसा देते तो मैं ऐसे ना रहती। देखो मेरा घर ऐसे है। जो आप लोग कहते हो कि चर्च में पैसा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोग झूठा ही बात को फैलाते हो। देखो मैं ऐसे रहती हूँ। आप कुछ नहीं दोष निकाल पाते तो बस यही बताते हो कि चावल देते हैं, पैसा देते हैं। क्योंकि हम मसीह लोग ऐसे है ही हैं कि हमारे अंदर कोई खोट नहीं मिलेगा आपको। कोई गलत नहीं पाओगे हम लोग के अंदर। इसीलिए आप लोग ऐसे आरोप लगाते हो कि बस पैसा मिलता है और चावल मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको विश्वास ना हो तो आप भी आके कलीसिया में जुड़ जाओ। देखो आपको कितना पैसा मिलता है, कितना चावल मिलता है। वहाँ पर पैसा चावल नहीं मिलता, वहाँ पर जीवन मिलता है। क्योंकि हमारे जीवन बदलते हैं। जीवन के दुख, संकट, कलेश, बीमारी, गरीबी सब कुछ दूर होता है। हम लोग इसी में खुश हैं कि प्रभु मुझे प्रतिदिन अच्छे से रखा है और हर दिन की रोटी देता है और मुझे अपने बनाई हुई सृष्टि में सुरक्षित रखा है। मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ, मैं ऐसे में प्रभु के साथ खुश हूँ। और ये भूल में मत रहना कि वहाँ चावल मिलता है और पैसा मिलता है, वहाँ पर जीवन मिलता है। आप भी आओ, आपको जीवन मिलेगा, आपका जीवन भी बदलेगा जैसे हम लोग का जीवन बदला है। ठीक है, सबको जय मसीह की। यदि कोई पैसा लेकर प्रभु के पास आता, उसके पैसे खत्म होते ही वो चैलेंज करते, भैया 1 लाख और दीजिए, नहीं तो हम चले यीशु मसीह को छोड़ करके। भैया मेरा राशन खत्म हो गया है, मेरे किचन में जाकर देख लीजिए, मेरे गल्ले से राशन खत्म हो गया, फिर से यीशु मसीह के नाम से गल्ले भरवाइए, नहीं तो मैं यीशु मसीह को छोड़ करके मैं फिर से वहीं जा रहा हूं। तो हम लोग तो गल्ले भराते भराते अपने गल्ले खत्म कर देते। अगर कोई पैसे से यीशु मसीह को स्वीकार करता तो पैसे खत्म होते ही वो यीशु मसीह को छोड़ करके अलग जिंदगी फिर से जीने लगता और चैलेंज करता, अरे भाई पास्टर मुझे पैसा दो, दोबारा 1 लाख रुपया और दो, मुझे ये काम करना है, नहीं तो मैं फिर चला अपने उसी काम में उन्हीं के पास। मेरा घर 2 कमरा और बनवाइए, थोड़ा बच्चे ज़्यादा हो गए भैया, नहीं तो फिर से मैं उन्हीं के पास चला, मैं तुम्हारे यीशु मसीह को छोड़ के जा रहा हूँ। तब तो जो मसीही हैं जिनको आप इस तरह के आरोप लगाते हैं वो अपने आप मर जाते, कुछ कर ना पाते। भैया 2 नौकरी और दीजिए, सरकारी या फिर प्राइवेट, मेरे बच्चे 2 और हो गए, आपने मुझे दिया था, मेरे बच्चों को दीजिए, नहीं तो हम लोग चले फिर से उसी ज़िंदगी में, हम यीशु मसीह को छोड़ के जा रहे हैं, आपके चर्च नहीं आएंगे। हंसी आती है हमें इस तरह के लोग जब बात करते हैं, बेचारे खुद ही कंगाल हो जाते, उनके पास इतना पैसा नहीं आता। ये सब भ्रम छोड़ दीजिए कि आज लोग यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं। ब्रेन वॉश नहीं होता, लोग अपने जीवन में पाप का प्रायश्चित करते हैं, पाप को छोड़ देते हैं। इस कारण से जो आनंद जो जीवन अब वो प्राप्त कर पा रहे हैं, जो अनुभव वो अब ले पा रहे हैं,
उसके कारण वो यीशु मसीह को छोड़कर नहीं जाना चाहते। जिंदगी भर के लिए वो पाप से प्रायश्चित करके बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह के साथ चलते हैं और यही अनुभव दूसरों को देने के लिए सुसमाचार सुनाते रहते हैं। आमीन।